तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाबर की जीवनी। बाबर की जीवनी, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबर की जीवनी के बारे में। दोस्तों सारे बारे में बात करेंगे कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है दोस्तों, कौन सी लड़ाई में युद्ध में जीता है और कब इनकी मृत्यु दोस्तों, कब इनका जन्म हुआ था। सारे बात को दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 5 से 10 से 20 मिनट की वीडियो में दोस्तों आपसे सारे बात को कवर करा दिया जाएगा दोस्तों, जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वीवीआई रहेगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, 10 या 20 मिनट का टाइम निकाल कर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सभी किसी भी एग्जाम में इससे बनने वाले क्वेश्चन, बाबर से बनने वाले क्वेश्चन दोस्तों फोड़ करके आएंगे, रियली बता रहे दोस्तों। तो बात करते दोस्तों बाबर की जीवनी। बाबर को दोस्तों कौन नहीं जानता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का जो घाघरा का युद्ध दोस्तों लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था दोस्तों इसने, घाघरा का युद्ध लड़ा था। यानी सारे युद्ध दोस्तों जो इंपोर्टेंट युद्ध है इन्होंने लड़ा था। और दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, ये द्वितीय युद्ध तृतीय युद्ध किस एग्जाम में नहीं पूछा जाता यार, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों डिटेल में कवर करने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक बन रहेगा दोस्तों सारे बात को जानने के लिए, ठीक है। बाबर की जीवनी, जीवनी मतलब दोस्तों जन्म। इनका दोस्तों जो शुरू से अंत तक का जो दोस्तों जो कार्य रहा उनका क्या था, ठीक है। तो बात करते दोस्तों, पहले शुरू से बात करते हैं। जो बाबर था 1526 से लेकर के 1530 तक इन्होंने शासन किया। जहां पर दोस्तों इन्होंने शासन किया था, ये 1526 से 1530 तक दोस्तों शासन किया, ठीक है। इतनी से बात समझिएगा। ये दोस्तों ये लो से हाई में चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, बस शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। बाबर का जन्म दोस्तों सारे क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। बाबर का जन्म दोस्तों 1483 ईस्वी पूर्व, 1483 ईसा में हुआ था। कहां पर दोस्तों, कितने में, 1483 ईसा में हुआ था। कितने में, 1483 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाबर का पिता का नाम उमर शेख था। उमर शेख था दोस्तों, उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के मुखिया थे। क्या थे दोस्तों, ये शासक थे, यानी कि वहां के मुखिया थे, ठीक है। इनके पिता का नाम दोस्तों क्या था, लिख लीजिएगा। शायद पिता के नाम भी अगर पूछ लीजिए दोस्तों, अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हम सभी बताने के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों, इतना लेवल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो पिता का नाम दोस्तों उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा क्या था दोस्तों, मिर्जा इनके पिता का नाम था, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या थे कि वहां के शासक थे, ठीक है। कहता कि बाबर फरगाना की गद्दी पर दोस्तों कितने में बैठा, तो 1494 में, 1494 ईसा में दोस्तों इन्होंने क्या किया, गद्दी पर बैठ गया। 1494 में दोस्तों क्या किया, गद्दी पर बैठ गया। 1494 में गद्दी पर बैठ गया। कहता कि बाबर फरगाना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा, ठीक है। बाबर की बात करते हैं दोस्तों। बाबर 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। बाबर जो था दोस्तों 1507 ईस्वी में अब बादशाह की उपाधि धारण किया था। बादशाह की उपाधि दोस्तों, बादशाह की उपाधि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबर को किसकी उपाधि दी गई थी दोस्तों, तो बादशाह की उपाधि जो कि 1507 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन को, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया है, ऐसा इन्होंने एक उपाधि धारण किया था जिन्होंने अभी तक कोई तैमूर शासक धारण नहीं किया है, बादशाह की उपाधि। किसकी उपाधि दोस्तों, लिखिएगा, बादशाह की उपाधि, बादशाह, ठीक है। सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं नहीं। सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे नोट पॉइंट में, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठेगा, पेपर पेन लेकर के बैठेगा, ताकि आप सभी सारे क्वेश्चन को लिख पाए, ठीक है ना। तो ये रहा, कह रहे कि इनके 4 पुत्र थे। जो बाबर था दोस्तों, इन्होंने 4 पुत्र थे इनके। हुमायूं था एक, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल,
ठीक, इनके 4 पुत्र दोस्तों, तो पुत्र के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। एक हुमायूं आता है दोस्तों, जिन्होंने कुछ कार्य किया था। हुमायूं भी एक ऐसा शासक था दोस्तों जिन्होंने घुमोकड़ों का जिंदगी जिया, तो उनके बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, पहले जानेंगे दोस्तों बाबर के बारे में कि बाबर का जो जन्म था दोस्तों 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि दोस्तों फरगाना नामक वहाँ के दोस्तों क्या थे, शासक थे। 1494 में बाबर ने गद्दी पर बैठा और बादशाह की उपाधि धारण किया था, जो कि अब तक कभी कोई तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर ने क्या किया कि भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर जो था दोस्तों भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना, भारत पर क्या किया था दोस्तों, 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में पहला जो दोस्तों जो बाबर जो था वो भारत के जो विरोध में पहला जो विरोध किया था दोस्तों 1519 में किया था। कितने में दोस्तों, 1519 ईस्वी में पहले किया था, पहली बार भारत के विरोध में बाबर लड़ाई किया था। ठीक है, इतने पॉइंट को दोस्तों कवर कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठेगा दोस्तों, लिखते हुए चलेगा। ठीक है, ये दोस्तों जो युद्ध था कौन सा जाति दोस्तों, यूसुफ जाति के विरोध था। यूसुफ जाति लिख लीजिएगा, यूसुफ जाति के विरोध था। जाति के दोस्तों क्या था, जाति के विरोध था, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, अगर डीप में ले जाएगा ज़्यादा क्वेश्चन तो तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय द वे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार, जब पानीपत का जो दोस्तों जब प्रथम युद्ध बाबर लड़ा था 1526 ईस्वी में, जो कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में जो लड़ा गया था दोस्तों, इसमें बाबर पहली बार क्या किया था दोस्तों, तोपखाने और तुगलनामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तभी जाकर के दोस्तों बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया था। ठीक है ना, जो कि प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। बाबर के 2 दोस्तों प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों, निशानेबाज थे, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर दोस्तों उस बात को कवर करेंगे दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने जो युद्ध लड़ा है दोस्तों उन सारे युद्ध को यहाँ पर कवर करेंगे हम सभी। ठीक है ना, तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध लिख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी ऐसे करके कॉपी में लिख सकते हैं, बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। ठीक है, बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध लिख सकते हैं ऐसे हेडिंग डाल करके। ठीक है, अब दोस्तों बाबर द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो इन सारे युद्ध के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पहला युद्ध था दोस्तों 1526 में, एक था दोस्तों 1527 में, एक था दोस्तों 1528 में, और एक था दोस्तों 1529 में। कितने में दोस्तों, 1529 में। कुछ और डेट था दोस्तों, तो डेट तो दिया रहता है, तो आप सभी को यही दिया रहता है मेन, तो आप सभी ऐसे टिक लगाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दोस्तों जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। लिख लीजिएगा, उन सारे क्वेश्चन को मैं लिखूंगा दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके भी दोस्तों, बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त किया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय प्राप्त किया था, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें बाबर विजय प्राप्त किया था, और हारा कौन था दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी हारा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1526 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो 1527 में दोस्तों आप सभी का खानवा का युद्ध। कौन सा दोस्तों, खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। अब बात आता है कि किसके बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो खानवा के दोस्तों राणा सागा और बाबर के बीच,
और बाबर के बीच दोस्तों, जिसमें बाबर ने ही विजय प्राप्त किया था दोस्तों। बाबर एक ऐसा व्यक्ति था दोस्तों जिन्होंने 4 युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त किया है, और भी दोस्तों युद्ध में क्या किया, इन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है ना। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों कि जो 1527 ईस्वी में जो खनवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सागा एवं बाबर के बीच, इसमें बाबर विजय प्राप्त किया था और राणा सागा का हार हुआ था दोस्तों, जो कि 1527 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस बात को दोस्तों पॉइंट को नोट करते हुए चले कॉपी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो दिया गया है, कह रहा है कि 1528 में दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा गया था। 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। किनके किनके बीच में लड़ा गया था दोस्तों, तो ये मेदिनी राय था दोस्तों, एक मेदिनी राय करके कुछ व्यक्ति था एक, और ये बाबर के बीच में। किसके बीच में दोस्तों, मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। बाबर ने ही विजय प्राप्त किया था दोस्तों। तो एक सवाल बन जाता है यहाँ से, 3-4 सवाल बनता है दोस्तों, क्या कि 1528 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था, तो मेदिनी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। कौन विजय प्राप्त किया था, तो बाबर, और कौन हारा था, तो मेदिनी राय हारा था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 1529 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। घाघरा किसका है दोस्तों, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध। अब ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये युद्ध दोस्तों अफगानों एवं बाबर के बीच में, अफगानों था दोस्तों, अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया था। अफगानों और बाबर के बीच में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। जिसमें दोस्तों बाबर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। बाबर विजय प्राप्त किया था, इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। जो इब्राहिम लोदी था दोस्तों मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। ये दोस्तों युद्ध स्थल में लड़ते लड़ते इब्राहिम लोदी दोस्तों क्या मर गया दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, इसके साथ उसका पुत्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। उसके पुत्र भी दोस्तों मारा गया था युद्ध स्थल में ही, और इब्राहिम लोदी भी क्या किया था दोस्तों, युद्ध लड़ते लड़ते अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि, बाबर को दोस्तों कलंदर की उपाधि दोस्तों दिया गया था। कलंदर ये इन्हें दोस्तों उदारता के लिए दोस्तों, उदारता माने होता है कि क्या, दयालुता के लिए दोस्तों इनको कलंदर की उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि कलंदर का उपाधि किन्हें दिया गया था, तो कलंदर का उपाधि दोस्तों बाबर को दिया गया था। कलंदर का उपाधि दोस्तों बाबर को दिया गया था। क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, कहता है खनवा युद्ध में बाबर ने राणा सागा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया। जो खनवा का युद्ध दोस्तों राणा सागा और बाबर के जो बीच हुआ था, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध राणा सागा और बाबर के बीच दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था, इसमें बाबर ने जिहाद, किसका दोस्तों, जिहाद का नारा लगाया था। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण कर दिया, और युद्ध के बाद दोस्तों गाजी का उपाधि बाबर ने धारण किया था। गाजी का उपाधि बाबर ने धारण किया था। पूछा जा सकता है दोस्तों कि गाजी का उपाधि किसने धारण किया, तो गाजी का उपाधि दोस्तों बाबर ने ही धारण किया था। बादशाह की उपाधि बाबर ने धारण किया था। कलंदर किसको बोला जाता है दोस्तों, बाबर को ही बोला जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट को नोट कीजिएगा। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सागा का मौत हो जाता है। देखिए दोस्तों राणा सागा का मौत दोस्तों कब होता है, तो 1528 ईस्वी में। 1528 में ही दोस्तों उनको क्या किया जाता है दोस्तों, जहर दे देने के कारण राणा सागा की दोस्तों मौत हो जाता है। राणा सागा की क्या जाता है दोस्तों, सागा की दोस्तों मौत हो जाता है। ठीक है ना, तो मौत हो जाता है जहर दे देने के कारण दोस्तों, जहर दे देने के कारण इसका मौत हो जाता है।
बाबर ने बंगाल के शासक तुगल शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे संप्रदाय के समान करने का वादा करते हुए एक संधि का उपदेश। देखिए अब कह रहा है दोस्तों कि करीब बाबर ने दोस्तों इतना तो काम कर लिया, तो अब तो भैया अंत होने वाला था, अब तो इनका जाने का समय आने वाला था। अब दोस्तों 48 वर्ष की आयु में ही दोस्तों बाबर ने दोस्तों पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। 48 वर्ष की आयु में दोस्तों 26 दिसंबर 1530 को बाबर ने भगवान को प्यारा हो गया। कितने में दोस्तों लिखेंगे मृत्यु की बात लिखेंगे दोस्तों। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 26 दिसंबर 1530 में। 1530 में दोस्तों ये भगवान के प्यारा हो गए। क्या हो गए दोस्तों? भगवान के ये प्यारा हो गए, ये ऊपर चले गए दोस्तों, सारे चीज को त्याग करके भगवान के प्यारा हो गए। कौन दोस्तों? तो बाबर। ठीक है, बाबर 48 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने अपना प्राण दे दिया था नहीं, ले लिया गया था इनका प्राण, ठीक है ना, यानी कि अपने मन से दिए थे नहीं। अब कह रहे दोस्तों प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में, देखिए पहली बार दोस्तों क्या किया ना, लोग क्या किए कि इनके जो शव था दोस्तों, जो इनके लाश था, इनके जो अमृत शरीर था, इनके आगरा में दोस्तों आराम बाग में दफनाया गया। लिखिएगा आगरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये पहली बार दोस्तों बाबर का जो शव था, जो मृत शरीर था, वो कहाँ दफनाया गया था? तो आराम बाग में, कि ये आराम से रहेंगे, आराम बाग में दोस्तों दफनाया गया था। पहली बार दोस्तों आराम बाग में इनका शव को दफनाया गया था। उसके बाद दोस्तों इनको दफनाया गया था, उसके बाद काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। देखिए उसके बाद क्या किया ना, लोगों ने बोला कि नहीं यार, ये इनका जो मन था वो दूसरे ठिकान दफनाने का था, तो उसके बाद दोस्तों उनको वहाँ दफनाया गया। ठीक है, काबुल में। ठीक है, बाबर की मातृभाषा दोस्तों तुर्की थी, लेकिन वो अरबी एवं फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। ठीक है ना। देखिए बाबर जो था दोस्तों वो सबसे ज़्यादा तुर्की भाषा में दोस्तों वो बात किया करता था। इसका मातृभाषा ही तुर्की था। बाबर का मातृभाषा यहाँ पर लिख लीजिएगा, बाबर की मातृभाषा मातृभाषा क्या था दोस्तों? तो तुर्की था। क्या था दोस्तों? तुर्की था। लेकिन ये फारसी का भी दोस्तों ये क्या था, अच्छा ज्ञाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा तुर्की था। इसका दोस्तों आत्मकथा था, एक आत्मकथा बाबरनामा, जो कि दोस्तों पूछा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? बाबरनामा दोस्तों, तो आपसे आंसर होगा तुर्की में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बाबर का दोस्तों जो बाबरनामा है तुर्की में की रचना की है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। फिर क्या किया ना कि उसको फारसी में दोस्तों किसने बदल दिया? फारसी में लिख दिया। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने लिख दिया दोस्तों। ठीक है, बाद में आकर के उन्होंने क्या किया कि फारसी भाषा में लिख दिया। ठीक है, अब कहता है कि बाबर का जो उत्तराधिकारी रहा दोस्तों, बाबर का जो उत्तराधिकारी रहा, उनके बड़ा बेटा दोस्तों या छोटा बेटा होगा कोई, वो हुमायूं हुआ। कौन हुआ दोस्तों? हुमायूं हुआ। कौन हुआ दोस्तों? हुमायूं हुआ। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे दोस्तों हुमायूं के बारे में। क्या दोस्तों बाबर के बारे में सारी बात दोस्तों क्या समझ में आया अच्छे तरीके से? क्या दोस्तों बाबर के बारे में अच्छे तरीके से आप सभी सारे बात दोस्तों समझ गए कि बाबर के क्या था क्या नहीं था? एक बार और इसको अच्छे तरीके से रिविजन कर लेते दोस्तों, ताकि सारे बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए पहले मैंने बताया दोस्तों कि बाबर के जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाबर का दोस्तों जो शासन कर रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक ही रहा, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और 30 में दोस्तों उन्होंने भगवान का प्यारा ही भी हो गया। 26 दिसंबर 1530 में भगवान का प्यारा हो गया। तो इसका शासनकाल दोस्तों इतना ही तक तो चला ना। ठीक है, बाबर का जो जन्म था दोस्तों 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आपसे बताया अभी मैंने कि उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, 1494 में दोस्तों इन्होंने क्या किया कि एक गद्दी पर बैठा। बादशाह की उपाधि दोस्तों इनको दिया गया था। किसका उपाधि दोस्तों? बादशाह की उपाधि दिया गया था। हाँ सही। अब दोस्तों बाबर द्वारा 4 युद्ध महत्वपूर्ण लड़ा गया दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध,
खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और ये घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था। खनवा का युद्ध 27 ईस्वी में 1527 में राणा सागा और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदनी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था चारों युद्ध में, याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अब दोस्तों इस बात को जान लीजिएगा। आपसे वीडियो कैसा लगा दोस्तों इनमें जरूर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हुमायूं के बारे में, तो कल वीडियो देखना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ऐसे इंपोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।